हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? हम तो भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो स्नैपी गर्ल सपना है, उनकी इस समय जो है रातों की नींदें कुछ उड़ी उड़ी सी लग रही हैं। क्या हम यहाँ पे ये कहें कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो ये क्या ठीक लगेगा? शायद ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा, आप लोग बताइएगा। देखिए, शिवपुरी जब से अंशु पहुंची है, उनके फूफा और बुआ, मतलब उनको मम्मी पापा बोलती थी, और उनकी तबीयत खराब ज़्यादा हो गई थी, उनका शुगर बहुत बढ़ गया था। तो वो दोनों जो है पति पत्नी जो है, अंशु के फूफा बुआ, वो दोनों लोग अंशु के गांव गए थे। वहां पर ये लोग एक हफ्ते के करीब रुके और उसके बाद में अंशु को लेके शिवपुरी आ गए। तो जब से शिवपुरी अंशु आई है, अंशु ने एक वीडियो डाला था कि नाम तो नहीं लिया था उसमें उसने, लेकिन ये उसने कहा था कि जो लोग अब हमें छोड़ चुके हैं, तो अब हमें उनसे क्या डर, क्या हेट कमेंट, क्या कुछ, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना है। और मुझे केवल अपने फूफा बुआ, मतलब मम्मी पापा को देखना है। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत किया है बचपन से, और मेरी अर्निंग तो अब आने लगी है, लेकिन शुरू से ही इन लोगों ने मेरे साथ बहुत किया, और मैं इन्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकती, चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कहे। और मुझसे कहा गया था कि तू पहले इस घर से निकल जा, उसके बाद में मैं भी निकल जाती हूँ, और सारे फिर मनाते हुए मुझे पीछे पीछे आएंगे। तो जब से जो है स्नैपी गर्ल ने ये वीडियो जरूर देखा होगा, और उनकी जो है नींदें उड़ी हुई हैं, वो चैन बेचैन सब मतलब बहुत बुरी तरह से हो रही हैं। और आपको बताते हैं कि उन्होंने इस पर जो है कल एक वीडियो बनाया, और उस वीडियो में, भाई जब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, बार बार आप कह रही हो इस चीज से कि मुझे उस संपत्ति का कोई लालच नहीं, मुझे बिल्कुल भी कोई पछतावा नहीं है, मेरा भगवान के पास दिया हुआ सब कुछ है, मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी एक अपने लिए छोटे से घर की, अपने बच्चों के लिए, वो मैंने ले लिया है, और धीरे धीरे मैं सब कुछ कर लूंगी। और वो ये बात कह रही है कि देख, तू उस घर में गई है मम्मी पापा के पास, बहुत अच्छी बात है, तो मेरे तो वो कुछ नहीं लगते, और मेरे बच्चों के भी कुछ नहीं लगते हैं, और मुझे उनकी संपत्ति से कोई लालच नहीं है, कोई पछतावा नहीं कि मैं छोड़ के चली आई, मैं सब कुछ छोड़ के चली आई हूँ, और तुम्हें बहुत अच्छी तरह से उनकी सेवा करनी है। खुश रहो भाई अपने अपने जीवन में, ये सपना का कहना है। अपने अपने घर में सब लोग खुश रहो, मैं भी खुश हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि उनका भी इस दुनिया में कोई नहीं है, और तू उनकी सेवा कर, अच्छे से उनके साथ रहे। और मैं इतनी सारी संपत्ति छोड़ आई हूँ वहां पे, और मेरी बच्चियों का भी हक तुझे मिल जाएगा, और मुझे इस चीज से कोई वो, मतलब जरा सा भी अंदर से, मेरे अंदर वो नहीं है कि मुझे जरा सा भी बुरा लगे, और तू उनकी अच्छे से सेवा कर। और साथ में उन्होंने अपने सास ससुर के लिए भी ये कहा कि पापा मम्मी, मैं आप भी दोनों लोगों को ये बात कहना चाहती हूँ कि आप जो है सारी संपत्ति इधर उधर मत उड़ा देना, क्योंकि आपके पास इतनी संपत्ति है, तो एक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उस पे मधुमक्खी मारे लिपटी रहती हैं, तो शहद की वजह से, तो आप शहद हो और मधुमक्खियां आपके ऊपर लिपटी रहेंगी, तो आप अपने बुढ़ापे के लिए भी जरूर बचा के कुछ ना कुछ रखना है। तो इतने क्या बेवकूफ वो लोग हैं। या मतलब एक चीज समझ में नहीं आती है कि सपना को लालच भी है, और दिखाती दुनिया को यह है कि मुझे कोई लालच भी नहीं है। भाई तुम जब उस घर से निकल आई हो, तुम्हारे सास ससुर तुमको धक्के मार के तो बाहर निकाले नहीं, और उनके दोनों बेटियों से ही वो दोनों पोतियां हैं, तो कोई भला ऐसे कर सकता है? वो बेचारे कुछ नहीं बोलते हैं, और तुम अपनी पटर 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 खाली लगाए रहती हो, है खाली अपनी, मतलब वो पूरी बकवास करती रहती हो, तुम्हें चिढ़ भी नहीं है, और चिढ़ भी तुम्हें बहुत ज्यादा है। मतलब तुम्हें संपत्ति चाहिए भी नहीं, और संपत्ति के बारे में तो फिर तुम्हें वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? ये सब पूरा तुमने जो आधे घंटे का वीडियो बनाया, उसमें क्या इतना सब कुछ करने की जरूरत थी? तुम छोड़ के चली आई, तुम्हें चाहिए थी आजादी, तुम्हें सास ससुर की सेवा करने में कोई मजा नहीं आ रहा था, जो तुम्हें अकेले रहने में मजा आ रहा है, और तुम्हें आजादी चाहिए थी, वो तुम्हें मिल गई। अपने तरीके से तुम पूरी जिंदगी जी रही हो, और जीने के लिए बिल्कुल फ्री हो, तो अब उन लोगों की तुम चिंता छोड़ो, क्या ये सब फालतू की बातें करने की जरूरत है? अब वहां पे वो अंशु पहुंच गई तो भी तुम्हें तकलीफ है, वो बेचारा तो कभी नहीं इस बात पे कुछ बोलते हैं। और उसके बाद में तुम ये भी कह रही हो कि अपने लिए कुछ बचा के रखना, सब तुमको नोचने खसोटने के लिए तैयार बैठे हैं, और आपके पास, आप लोगों के पास बहुत संपत्ति है, मैं कुछ भी नहीं मांगी, और मुझे करना होता तो 3-4 महीने से मैं केस करती, कुछ भी करती, चाहे कुछ भी करती, उस संपत्ति को लेने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं चुपचाप उस घर से निकल आई। तो भैया तुम निकल आई, अपने आप निकल आई, तुम्हें किसी ने धक्का मार के नहीं निकाला है। तुम्हें जो चाहिए था, तुम्हें जो आजादी चाहिए थी, तुम उसके लिए वहां से निकल के आई हो,
हैं। और अंशु को जो बार बार आप ये बात कह रही है कि टॉन्ट मार के मत ये वीडियो बना, ये सब मत कर। और एक वीडियो में आपने ये भी कहा था कि घर में पलस्तर करने के लिए तो पैसे नहीं थे, अब पलस्तर हो रहा है। तो सब कुछ कह भी लेती हो, बुरे से बुरे शब्द उनके लिए निकाल देती हो, अंशु के लिए भी, सास ससुर के लिए भी। और उसके बाद में तुम सास को हिप्पो भी बोल चुकी हो, तुम सब कुछ कह चुकी हो। और उसके बाद में तुम बार बार ये भी वीडियो बना रही हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं है। अब वो अपनी संपत्ति का जो कुछ करे, वो इतने बेवकूफ नहीं है कि उनके बेटों से जो पोतियां हैं दोनों, उसके लिए भला वो कुछ करेंगे ही नहीं, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। क्या पता वो भी तुमको देख रहे हैं कि तुम कैसे चलती हो, क्या तुम करती हो। तुम्हारा तो ये भी नहीं भरोसा कि तुम तीसरी शादी भी कर सकती हो। भाई अभी मतलब मुझे कहते हुए वो लग रहा है, और जो लोग वीडियो उनके सपोर्टर देख रहे होंगे उनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन भाई अभी तो देखो वो देख रहे हैं। तुम जिस तरह से उनसे लड़ती झगड़ती हो, उस घर से निकलने के बाद भी तुमने बहुत उनसे लड़ाई झगड़े किए हैं, बहुत फोन पे बहुत वीडियो ऐसे बनाए तुमने। तो भाई उस चीज के लिए अब तुमको बुरा ना लगे बस। और अंशु के लिए इस तरह से आप मत बोलो। अंशु उस घर में आई है, बहुत सोच के आई। अरे अभी उन्होंने क्या उसके नाम कुछ कर दिया है क्या? तुम्हें इस चीज का पता चल गया है कि ये संपत्ति वो संपत्ति दुनिया भर की, चाहे शिवपुरी का मकान, चाहे जो भी जमीन जो पड़ी है गांव वाँव पे जो कुछ है उसके नाम कर दिया क्या? आपको पता चल गया क्या? अभी नहीं पता चला, नहीं किया ना। तो ये सारी इस तरह से बकवास करने की क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? मेरा मेन मकसद ये है बनाने का वीडियो कि जब आप उस घर से निकल चुकी हो और आपको चाहिए भी नहीं है, तो आप मुंह बंद करके चुपचाप अपना जो कर रही हो वो करो। है दुनिया की चीजें उस पर बोल रही हो, मिठाई बंटवानी चाहिए तुमको, है ये कितना प्लान तुम लोगों का था इतने महीने से, वो सक्सेस हो गया है। उस प्लान के लिए तुमको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन है, और मुबारक हो तुमको। मिठाई बांटो भाई, एक डिब्बा मेरे लिए भी भेज देना। इस तरह से बोल रही हो। लड़कियों से, उनकी पोतियों से कहलवा रही हो कि बुआ खुश रहो, अम्मा पापा खुश रहे, सब कुछ अम्मा बाबा खुश रहे, सब कुछ कहलवा रही हो। तो ये सारी चीजें वो लोग देखते होंगे तो उन्हें भी तकलीफ होती होगी, और नहीं तो वो लोग ये भी उन्हें देना है तुमको, ये सब जानते हैं कि वो अपनी पोतियों को जरूर देंगे। भले अंशु को दे कुछ भी, लेकिन पोतियों को भी अपने वो ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और तुम ये चीज भली भांति जानती हो, दुनिया इस चीज को जानती है कि जिसका जो खून होता है वो अपने खून को ऐसे ही रोड पे छोड़ देगा, कोई छोड़ तो ऐसे नहीं देगा ना, वो जरूर देंगे। और वो इतने बेवकूफ हैं, वो कोई बेवकूफ बूढ़ा चाहे बूढ़ी बेवकूफ नहीं है। और चाहे अंशु जिनकी लड़की है उसके अंशु के जो अपने माता पिता है वो भी इतने बेवकूफ नहीं है जो जिंदगी भर इस चीज का वो कहेंगे कि दुनिया कहेगी देखो लालच के लिए उसकी बेटियों का हक पूरा इसकी बेटी को, अपनी बेटी को दिलवा दिया। वो भी इतने बेवकूफ नहीं है, वो भी समझदार है। दुनिया समझ है, किसी को भी मतलब ताने सुनने का किसी को शौक नहीं लगा रहता है। सबकी अपनी अपनी इज्जत है, उनकी भी इज्जत है, तुम्हारी भी इज्जत है, और सास ससुर की भी इज्जत है। अगर तुमने इसी चीज को इतना ही समझा होता तो अपने सास ससुर के पास उस घर में बड़ी शान से रहती। जब तुम्हें ये कह रही मैं शादी नहीं करनी है, तो जब शादी नहीं करनी थी तो पहनावा उड़ावा जो भी तुम्हें फ्रीडम तुम्हें चाहिए थी वो तो उस तरह से तुम उस घर में रहती ही थी, पहले से भी रहती थी, है पहले से भी उस घर में इस तरह से रहती थी। तो भाई उस घर में तुम शान से रहती। तुम्हारे दो पति नहीं है, उनकी तुम विधवा हो, शान से उस घर में रहती, सारी संपत्ति की मालिक तुम थी। लेकिन तुम्हें तो क्या भाई बार बार वही बात चीज हमें कहनी पड़ रही है कि तुम्हें उनकी सेवा नहीं करना था बुढ़ापे में, तुम्हें आजादी चाहिए थी, आजाद पंछी की तरह तुम्हें उड़ना था। वो तुम उड़ रही हो, और तुम बार बार वीडियो में ये चीजें बार बार कह रही हो कि मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। संपत्ति तुमको चाहिए, तभी तुम उनको बार बार आगाह कर रही हो, ये उनको याद दिला रही हो कि मेरी बेटियों का हक, मेरा हक, मेरे पतियों का हक सब अंशु लेके बैठ गई। तो ये सारी चीजें जो इस तरह से वीडियो बना रही हो ये अच्छा नहीं लग रहा है। और तुम्हारे जो सपोर्टर हैं वो भी उसी मेंटालिटी के होंगे, तभी वो तुम्हें सपोर्ट करते होंगे। फिलहाल मुझे तो भाई देखे, मैं आपको भी बुरा नहीं करती, बुरा केवल इतना ही लगा मुझे भी कि आप उस घर में रहती, वो संपत्ति एक नन्ही पाई जो वो किसी को दे देते। तो ये सारी चीजें हैं। वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और बनाते हैं फिर अगला, फिर कोई वीडियो ऐसा ही लाते हैं। और तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।